जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं श्रद्धा हमारे स्वास्थ्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड साइंस 8 क्लास चैप्टर 15 जंतुओं में प्रजनन। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प पर निशान लगाना है। जीवों में नियंत्रणता के लिए आवश्यक है क्या चीज? प्रजनन। क्या हो जाएगा? प्रजनन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अलैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। अलैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं कौन सा? एक जीव। क्या हो जाएगा? एक जीव। लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं एक नर एवं एक मादा अथवा उभयलिंगी। ठीक है, इसका 2 नंबर हो जाएगा। आंतरिक निषेचन होता है मादा शरीर के अंदर। मादा शरीर के अंदर 3 नंबर होगा। मादा शरीर के अंदर। मादा जननांग है क्या है? गर्भाशय। क्या है? गर्भाशय का मादा जनन 2 नंबर होगा, गर्भाशय। आगे बढ़ते हैं। ये आंसर भी है, देख सकते हैं लोग। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सत्य असत्य देखना है। पहला देखते हैं कि अमीबा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। ये क्या है? गलत है। पहला क्या है? गलत है। मेढक में बाह्य निषेचन होता है। सही है, बिल्कुल सही बात बोला है। अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में निषेचन होता है। ठीक है, ये भी गलत बात है। शुक्राणु नर युग्मक होता है। बिल्कुल सही बात है। अंडाशय में शुक्राणु निकलते हैं। एकदम 100% गलत बात है। सीधे समझ में आ जा रहा है 100% गलत है। प्रजनन में प्रजनन से क्या समझते हैं? चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तो प्रजनन से क्या समझते हैं देखते हैं उत्तर इसका। सजीवों में अपनी जैसी संतति उत्पन्न करने के लक्षण पाए जाते हैं। अपने वंश वृद्धि एवं जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए सभी जीव एक विशेष क्रिया करते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। यानी अपनी जाति या वंशज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीवधारी अपने ही समान जीवों को पैदा करता है। जीवों में होने वाली इस क्रिया को जनन कहते हैं। जीवों में प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन अंग एवं एक जीव के सभी प्रजनन अंगों का सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र कहते हैं। ठीक है, प्रजनन की 2 विधियां होती हैं, अलैंगिक और लैंगिक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अलैंगिक प्रजनन तथा लैंगिक प्रजनन में विभेद समझाइए। देखते हैं। प्रजनन की 2 विधियां होती हैं, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक प्रजनन देखते हैं। सबसे पहले अपनी जाति या वंशज की निरंतरता बनाए रखने के लिए एक ही जनक द्वारा प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है। इस क्रिया में प्रजनन अंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, इस क्रिया में प्रजनन अंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है अलैंगिक प्रजनन में, याद रखिएगा। परिपक्व हाइड्रा के शरीर में एक अधिक उभार दिखाई देती है। यह मुकुल होता है। मुकुल विकसित होता हुआ संतति है। यह परिपक्व होकर जनन हाइड्रा में विलग हो जाता है। अलैंगिक प्रजनन की यह विधि मुकुलन कहलाता है। अलैंगिक प्रजनन में कोई एक जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, यानी द्विखंडन कहलाता है। जैसे अमीबा 2 भागों में बढ़ जाता है, यह प्रक्रम अमीबा में होता है। लैंगिक प्रजनन प्रजनन की वह विधि जिसमें नर एवं मादा के दोनों के जंगांग भाग लेते हैं उसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। मानव प्रजनन लैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। इस प्रजनन में पुरुष के जननांग तथा मादा के जननांग भाग लेते हैं, लेकिन प्रजनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक संचालित होते हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गया लैंगिक प्रजनन। अब देखते हैं आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में क्या अंतर है। आंतरिक निषेचन शुक्राणु और अंडाणु लैंगिक प्रजनन के द्वारा निषेचित होते हैं। बाह्य निषेचन में शुक्राणु और अंडाणु लैंगिक प्रजनन द्वारा निषेचित होते हैं।
आंतरिक निषेचन में नर और मादा युग्मकों का संलयन मादा के शरीर में अंदर होता है। नर और मादा का युग्मकों का संलयन शरीर के बाहर होता है, बाहर में। ठीक है, आंतरिक में देखते हैं। नर मादा के शरीर के अंदर शुक्राणु का निर्वहन होता है। बाहर में देखते हैं नर और मादा दोनों अपने युग्मकों को पानी में छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही बात है। भ्रूण का विकास आमतौर पर मादा के शरीर के अंदर होता है, भ्रूण का विकास मादा शरीर के बाहर होता है। कुछ उदाहरण देखिए, मनुष्य, जानवर, पक्षी। कुछ और उदाहरण, मेढक, मछली आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिशु के लिंग निर्धारण का क्या अर्थ है, देखते हैं। मानव के प्रत्येक कोशिकाओं में 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े अर्थात 44 गुणसूत्र पुरुष तथा स्त्रियों में समान प्रकृति के होते हैं और संतति में रंग, लंबाई एवं शारीरिक बनावट के लिए उत्तरदायी होते हैं। 23 जोड़े अर्थात 2 गुणसूत्र इससे भिन्न प्रकृति के होते हैं। ये गुणसूत्र XY स्त्री में तथा XX स्त्री में XX रहता है और पुरुष में XY होता है के रूप में पहचाने जाते हैं और यही गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। शुक्राणु में X तथा Y 2 प्रकार के लिंग सूत्र होते हैं, जबकि अंडाणु में केवल X प्रकार के ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु तथा अंडाणु गुणसूत्र के साथ निषेचित होते हैं तो युग्मनज XY प्रकृति की होती है, तो नवजात शिशु लड़का होगा, XY मिलेगा तो। और जब XX मिलेगा तो नवजात शिशु क्या होगी, लड़की होगी। ठीक है, पुरुष के पास ही XY होता है, तो इधर का Y और इधर का X आपस में मिलेगा तभी ना लड़का होगा। लड़का के लिए कौन जिम्मेदार है, पुरुष। चलिए, क्या होगा यदि शुक्राणु के अंडाणु से नहीं मिलने दिया जाए। सजीवों में वंश वृद्धि एवं जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीवधारी एक विशेष क्रिया करते हैं, जिसे प्रजनन कहते हैं। प्रजनन की क्रिया में अंडाणु तथा शुक्राणु आपस में निषेचित होकर शिशु को जन्म देते हैं। यदि शुक्राणु का अंडाणु से मिलने नहीं दिया जाए तो इस सजीव जगत का धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ेगा, समाहित हो जाएगा। सभी जीव विलुप्त हो जाएंगे और सृष्टि का नामो निशान मिट जाएगा। जब अपने से संतति पैदा नहीं करेगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म ही तो होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या शिशु के लिंग निर्धारण के लिए स्त्री उत्तरदायी है? यदि नहीं तो समाज एवं परिवार के लोगों को आप कैसे समझाएंगे? अभी भी बताया कि पुरुष के पास XY होता है, पुरुष का Y और लड़की के पास दोनों X से होता है, तो एक X मिलेगा और लड़का का Y वाला मिलेगा, तब जाकर लड़का पैदा होगा, पुरुष पैदा होगा। ठीक है, यानी पुरुष का XY होता है और स्त्री का X है, और जब ये XY मिलता है तो लड़का पैदा होता है, यानी पुरुष का Y और लड़की का X, और लड़का होगा और X लड़का पुरुष का X और स्त्री का भी X मिलेगा तो लड़की होगी। ठीक है, यानी इसके लिए किस पे डिपेंड है, ये Y पे डिपेंड है। Y किसके पास है, पुरुष के पास। लड़का होने के लिए Y पे डिपेंड है, इसका Y और इसका X मिलेगा तब लड़का होगा, यानी पुरुष जिम्मेदार है। ठीक है, Y मिलना जरूरी है लड़के के लिए। Y है किसके पास, तो पुरुष के पास है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग देख लीजिएगा आंसर पूरा, समझाने को मैं समझा दिया। रन देते हैं, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।